क्वेश्चन ये था बाबा जी कि अक्सर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक बहुत ही ज्यादा थिन लाइन का फर्क होता है। अक्सर कई बारी दूसरा इंसान उसको गलत समझ लेता है। जैसे दो लोगों में कोई डिस्कशन हो रहा है, जैसे सपोज कोई अमीर है कोई गरीब है, उसमें अमीर इंसान किसी गरीब की मदद करने जा रहा है, बट गरीब इंसान उस चीज को ये समझ के ठुकरा देता है कि मैं कल को उसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आज जो मैं खुद अपनी खुददारी से नजर उठा के उसके आगे खड़ा हो पाता हूँ, ये मेरी मदद कर देगा, तो मैं कल को वो कर नहीं पाऊंगा, तो इस वजह से वो रिजेक्ट कर देता है। बट अमीर आदमी को ये लगता है कि ये उसकी ईगो है, पता नहीं क्या उसमें इतनी अक्कड़ है, मैं मदद भी करने को तैयार हूँ फिर भी मदद नहीं करता। क्योंकि कहीं ना कहीं अमीर आदमी के दिमाग में या तो नेगेटिव चल रहा होता है कि हाँ मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ, एक ईगो उसके अंदर आ रही होती है जो कि हावी हो जाती है। तो एक ये जो बारीक थिन लाइन का फर्क है जो हम अक्सर गलत इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको सही इंटरप्रेट करने क्या मतलब तरीका हो सकता है जो लोग इससे बहुत सी जिंदगियां बहुत से रिश्ते सुधर सकते हैं अगर लोग समझे तो। मेरे बेटे, मुझे तो सारी जिंदगी ये सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज कहीं मिली को नहीं है, ठीक है ना। मुझे तो एक ही चीज का पता है, वो है ईगो। ईगो ही अगर इंसान के अंदर खत्म हो जाए ना, जब इंसान अपनी ईगो का इलाज कर लेता है ना, तो फिर उसको पूरी दुनिया के अंदर कहीं ईगो नहीं दिखती। ये जो ईगो हमें दूसरों में दिखती है ना, वो असल में हमारी ईगो का रिफ्लेक्शन होता है, वो प्रतिबिंब होता है। वो आईने में हम अपनी तस्वीर देखते हैं और हमें अपना ईगो का एक रिफ्लेक्शन वापस आ रहा होता है। अगर देने वाले अमीर आदमी ने जिस वक्त देने के लिए वो घर से चला है, अगर खुद को इस तरह से सोचा होता कि यार ये जो इतनी देर हुई है और ये जो मैं अब देने जा रहा हूं, ये चीज मैं इससे पहले क्यों नहीं कर पाया। अगर इसी देर पे मेरे खुदा ने मुझे पकड़ लिया कि तुझे मैंने दिया था, माल मेरा था, मैं इसका मालिक था, तो तूने ये माल मेरे बंदों में क्यों ना बांटा। माल तो खुदा का, बंदे भी खुदा के, बस थोड़ी देर के लिए मालिक ये है बीच में। तो अब इसने तो रब का माल रब के बंदों में बांटना है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक मां कहीं जाए और अपने 4 बच्चों के पास से एक पड़ोसन को छोड़ जाए कि ये मेरे बच्चे हैं, ये फ्रिज में इतना फल पड़ा है, ये सारा फल आप इनको दिन को खिला सकते हो। तो क्या वो दिन को फल खिलाते हुए भी ये समझेगी कि वो उसे फल दे रही है? वो फल तो उनका है, वो तो ऑलरेडी उनका है, उनकी फ्रिज में पड़ा है, उनकी मां ने लाके रखा है, उनका ही माल है। उनको ही दे के तो हम अपने आप को क्यों इतना प्राउडी फील करते हैं कि जी हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। जो माल हम किसी को दे रहे हैं, ये माल हमारा नहीं है। माल के मालिक हम नहीं है, धन के मालिक हम नहीं है, धन का मालिक खुदा है। तो ये बंदे खुदा के हैं, तो खुदा का माल खुदा के बंदों तक पहुंचाने में जो फॉल्ट रह गया है, जो कमी रह गई है, जो देर रह गई है, जो इस पे जूते पड़ने हैं, पहले इसकी माफी की फिक्र होनी चाहिए, या वो बंदा अगर नहीं ले रहा तो उस चीज की फिक्र होनी चाहिए। ये खुद जो ईगो ज़दा होएगा, जो ईगो का मरीज होएगा, वो किसी दूसरे बंदे के बारे में ऐसे सोच सकता है कि यार ये कितना ईगो वाला है। अदरवाइज तो वो ये चीज सोच ही नहीं सकता। तो ईगो उसमें नहीं, इसमें ईगो है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं है, ये ईगो में है। ये हम जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, ये ईगो की सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। जो ईगो के गिर्द ऑरा होता है ना, उसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। अंदर जो मेन हार्ड है वो ईगो है, और जो उसके गिर्द एक सॉफ्ट सा हम वो खुद से एक ऑरा बनाते हैं ना, और हमेशा उसमें नहाने की कोशिश करते रहते हैं, ये तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यही ईगो है। और ये जो बंदा जो माल नहीं ले रहा, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे इसके सामने मेरी आंखें शर्मिंदा हो जाएंगी, मुझे ऐसे हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा।
अगर इस वजह से ये इनकार करता है तो ये भी गुनाहगार है। इसका भरोसा, इसका विश्वास इसके रब पे होना चाहिए कि यार जब देने वाला खुदा है, अता करने वाला खुदा है, तो ये कौन होता है जो मुझे अता करेगा? मैं अपने रब से क्यों ना मांगूंगा? मेरा रब इसे दे सकता है, मुझे नहीं दे सकता। इसका दरवाजा ज्यादा रब को समझ आता है, मेरा दरवाजा नहीं रब को दिखता है। इसे रब अता करता है, मेरे लिए अता के दरवाजे बंद हैं। जहां से ये मांगता है मैं भी वहीं से मांगता हूं। जहां से इसे मिलता है मुझे भी वहीं से मिल सकता है। जहां इसे आ गया है वहीं से मेरे पास भी पहुंच सकता है। तो फिर मुझे किसी से हाथ फैलाकर लेने की जरूरत क्या पड़ी है? मैं भी अपने खुदा से लूंगा ना। ये सोचकर डिनाय करे तो डिनाय ठीक है। ये जो दुनिया ने डेफिनेशनें बनाई हुई है ना, ये है हमारे पर्सनल ह्यूमन बिहेवियर, एंड वी ऑल आर मेकिंग द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। हमने इंसान को जस्ट एक जानवर बनाया हुआ है, और जानवर की तरह से हम इसके लिए कानून बनाते हैं कि अगर जानवर इधर चला गया तो गिर जाएगा, इधर चला गया तो ऐसे हो जाएगा, जानवर को रखो सीधा। हम ह्यूमन एनिमल्स हैं, और हम ये सारी थॉट, सारी सोचे ना एज ए एनिमल एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं, और नाम इनको देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के। रब के बंदों के यहां ये शब्द पाया ही नहीं जाता। रब के बंदों के यहां सिर्फ एक ही पता होता है कि कहीं मेरे अंदर अहंकार और ईगो ना आ जाए, कहीं मैं ईगो में ना फंस जाऊं। बस सेल्फ रिस्पेक्ट तो ये तो कोई होता ही नहीं, ये तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीज। ये तो आज की डिक्शनरियों में इन आज के लफंडरे स्कॉलरों ने ये शब्द डाला हुआ है। ये कोई रब की तरफ से उतरा हुआ है? अगर सेल्फ रिस्पेक्ट का शब्द यूज होना है ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि तुम्हारे हाथ से जब पाप होने लगे तो तुम्हें इतनी शर्म आए कि तुम्हारा हाथ शल हो जाए, वही रुक जाए, फलज हो जाए, तुम्हें उस शर्म से तू मर जाए। तेरा हाथ बढ़ गया, एक पाप की तरफ तेरा हाथ बढ़ गया। जब बढ़ गया तो फिर पीछे क्या लेने आ रहा है? पीछे फिर क्यों आ रहा है? अगर तेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो काट देना हाथ को, यहां से फिर ना छुड़ा कि ये हाथ था जो पाप के लिए बढ़ गया था, ये हाथ था जो खुदा के खिलाफ उठ गया था, ये हाथ था जिसने खुदा को छोड़कर किसी आगे के दूसरे के आगे फैलना पसंद कर लिया। तो काट के उतार के रख देना इस हाथ को। ये है तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। इज देयर एनीबॉडी हु हैज सेल्फ रिस्पेक्ट? मुझे दुनिया में कोई ढूंढ के दिखा दो कोई एक आदमी जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तेरी आंख उठे खुदा के हुक्म के खिलाफ और फिर तू झपके। क्यों? मामा लगता है तू इस आंख का मालिक है? तूने ये क्रिएट करी है, खरीदी हुई है, तूने बनाई हुई है तूने। तेरी आंख तेरे रब की दी हुई थी, तेरे रब के हुक्मों के हिसाब से चलना चाहिए थी ना। तूने अपने हिसाब से कैसे चला दी? अगर ये गलत उठ गई है तो फिर निकाल के बाहर फेंक देना, पता लगे कि यार तेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट है कि खुदा की दी हुई आंख मैंने खुदा के हुक्म के खिलाफ यूज कर दी, इसलिए ये आंख नहीं चाहिए, ये पड़ी है कोई ऐसा बंदा? करता है कोई ऐसे? आज तक किसी ने अपने पांव को काटा है कि ये मेरा पांव जो है ये रब के हुक्म के खिलाफ उठ गया, इसलिए मुझे इस पांव की जरूरत नहीं है? मेरी जान, सेल्फ रिस्पेक्ट है ही कोई, है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि रब के दरबार में नहीं है, रब के दरबार में तो बड़ी पड़ी है, ठीक है ना। वो देता है अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट। हम सारी जिंदगी पाप करते हैं और एक बार भी आगे से ये नहीं कहता तू बड़ा गंदा है, तू बड़ा गंदा है, बड़े पाप करना है, इसलिए मैं नहीं तेन माफ करता, जा तरफा। ये नहीं। साडे नाल एक बंदा दफ्तर दे विच काम करता होवे ते एक दिन झूठ बोले, दूसरे दिन फिर झूठ बोले, तीसरे दिन फिर झूठ बोले, चौथे दिन वो बेचारा कसमां चुकी जावे ना कि मेरी मां मर गई है ते मैं सच कह रहा, तो कोई बंदा उसदी गल ते यकीन नहीं करेगा। वो कहेंगे नहीं तू असली झूठा है। ते असीं रब नाल कितने झूठ बोलने हैं, करोड़ां झूठ बोलने। इसके बावजूद कदी वो अगे जाके हथ फैलाइए तो अगों कहंदा चलो झूठिया इत्थों नस जा, तू इत्थे की लैण आ गया, तू ते हैगा ही झूठा है, दफा हो जाए। तो ये चीज रब नहीं कहता।
ये है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो अपनी शान बेनियाजी में वो यूनिक है, वो अपनी बख्शिश में कमाल है, बेमिसल है, बेकनार है। और अगर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए या अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की डेफिनेशन सुनना चाहता है तो वो आए बाबा विनोद के पास। बाबा विनोद उसको समझाएगा कि पुत्र ए हुंदी है सेल्फ रिस्पेक्ट ते एनू किया जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ते हुण दस ये लेनी है या नहीं लेनी है? कोई एक भी आदमी किसी एक चीज के ऊपर भी सेल्फ रिस्पेक्ट लेने के लिए तैयार नहीं होएगा। अगर मैं कहूं ना कि तेरी जबान से कभी कोई झूठ ना निकले, और जिस दिन झूठ निकले अपनी जबान काट के फेंक देना, कोई बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट लेने के लिए तैयार नहीं होएगा। अगर मैं कहूं कि गंदे गाने सुनना ये पाप है, और जिस दिन तेरे कान गंदे गाने सुनने की हिरस अपने अंदर पैदा करें, डिजायर पैदा करें, ख्वाहिश पैदा करें, अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना। कोई बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट लेने के लिए तैयार नहीं होएगा। ऐसे ही आंखों के लिए, ऐसे ही हाथों के लिए, ऐसे ही पांव के लिए। ये जो हम वो कथा करते हैं ना वो मोसेस जी के जमाने की, कि आप वो एक बंदे के पास गए थे कि जिसने वो उनसे कहा था कि यार मुझे रब के नाम पे जिस्म की बोटी दो। तो उन्होंने आगे से मोसेस से पूछा था, मोसेस ये तो बता दे कि जिस्म के किस अंग की बोटी चाहिए। तो मूसा जी भी सोच में पड़ गए, यार मैनू तो रब ने इन्ना ही कहा सी जिस्म दी बोटी लेके आ जा, इन्ना तो दस्सिया ही नहीं सी कि हथ दी होवे, बाजू दी होवे, लत्त दी होवे, पेट दी होवे, कंड दी होवे। मूसा जी खामोश हो गए। उन्होंने कहंदे यार ए ते मैं कुछ नहीं कह सकदा, बस मैनू तो इन्ना पता है जिस्म दी बोटी दे दे। अगू बंदे ने ये नहीं किया, मोसेस जा जाके पहले रब कोलों पुछ के आ, ये ना होवे कि बाजू दी चाहिदी होवे ते मैं एवें ही अपना सीना चीर के रख दियां। उन्हां नूं लत्त दी चाहिदी होवे ते मैं अपने एवें बाजू तोड़ के रख दियां। मोसेस जा पहले रब कोलों पुछ के आ, जिथों दी चाहिदी मैं एग्जैक्ट वो हिस्सा कटांगा। ये बंदे ऐसे नहीं करते, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं। ये घर पे आए हुए साइल को वापस नहीं रोकते हैं। इन्होंने मोसेस से कहा, मोसेस छोड़ इस चीज को। हम ऐसे करते हैं ना, सारे का सारा बदन काट के तेरी परात में रख देते हैं ना, मेरे रब को जो बोटी चाहिए होएगी वो इसके अंदर मौजूद होएगी। और जिस वक्त मोसेस गए थे ना इस बंदे के पास, तो इस बंदे का जो घर था ना केव के ऊपर, गार के ऊपर जिधर ये रब की पूजा कर रहा था, मोसेस जब पहुंचे थे ना तो इसकी टांग का नीचे वाला एक हिस्सा जो है ना घुटने से, वो बाहर पड़ा हुआ था। इसकी 1.5 टांग थी, आधी टांग बाहर कटी हुई थी। ये 2-3 लोगों के बारे में ये कथा मिलती है। इनके बारे में भी मिलती है, 1-2 और भी महापुरुष हैं जिनके बारे में ये सेम कथा मिलती है। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो जब वो उस महापुरुष से ये पूछा गया था ना कि ये बाहर पाँव किसका कटा पड़ा है, उन्होंने कहा था कि ये मेरा कटा पड़ा है। ये क्यों कटा पड़ा है? बस एक बार मैं बाहर निकला था, बारिश हुई थी, बारिश के फौरन बाद का मौसम था, तो मेरा दिल चाहा कि मैं बाहर जरा मौसम को एंजॉय कर लूं। तो मैं बाहर निकला, तो बाहर दूर मुझे ना एक औरत गुजरती हुई दिखी। तो मैं उस औरत को देखने के लिए इस पाँव की ना एड़ी पे ऐसे पंजे पे ना थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि यार मैं इसको अच्छे से जरा देखूं कि ये कैसी दिखती है। तो फिर मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई थी कि ये पाँव रब के आगे खड़े होने के लिए है या एड़ियां उठा उठा के किसी नारी के दर्शन करने के लिए है। तो मैंने इस पाँव को काट के रख दिया। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। और जिस वक्त वो अपनी बोटियां काट कर अभी परात में रखने लगे थे, 2 रखी थी, 3 रखी थी, तो आकाशवाणी आई, रब की तरफ से आवाज आई, मोसेस तूने तो एक ही मांगी थी ना, तुझे तो एक ही चाहिए थी ना, टोटल की एक बोटी चाहिए थी ना शरीर की, बस तेरा सवाल तो बोटी का था ना। तू एक बोटी मांगे और मेरा बंदा अपना पूरा बदन काट के तेरी थाली में रखना शुरू कर दे। मोसेस जरा सोच तो सही ना, ये बंदा है और मैं खुदा। अगर यही बंदा मेरे से इतना कह दे कि रब्बा इसे 3 बेटे दे दे, तो मैं आगे से क्वेश्चनिंग करने लग जाऊं।
कि जा जरा जाके देख के आई डेस्टिनी च है या नहीं है, मेरा फैसला है या नहीं है, मैं लिखा है या नहीं लिखा है, इन्हों मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं इसे दूंगा या नहीं दूंगा, अता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बंदा होकर तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहा है कि तू बोटी मांगे तो तेरी थाल भर दे, मैं रब होकर ये 3 मांगे तो 3 ना दूं, इसने तो मांगे 3 थे, ये 30 कह देता तो मैं 30 बच्चे दे देता, इसने तो मांगे ही 3 थे, जितने इसने कहे थे वो मैंने दे दिए। मेरे बेटे, सेल्फ रिस्पेक्ट की डेफिनेशन अगर आपने पूछनी हो तो आप किसी दूसरे गुरु के पास जाएं, वो आपको जरूर समझाएंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। बाबे विनोद के यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग कुछ और है। बाबे के यहाँ इस दुनिया में डील करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, ईगो। और हम सब के सब ईगो के पेशेंट हैं, ईगो में घिरे हुए हैं। जिस दिन ईगो से निकल गए उस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट में चले जाएं। जब तक हम ईगो के अंदर खड़े हैं हम सेल्फ रिस्पेक्ट को छू भी नहीं सकते। ये हम सब की ईगो है, इस शक्ल में नहीं तो इस शक्ल में, अंदर से नहीं तो ऊपर से नहीं तो नीचे से नहीं तो लेफ्ट से नहीं तो राइट से, कहीं ना कहीं वो हथौड़ा हमारे अंदर आकर फिर वो जो बजता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे, वो असल में ईगो होती है। वो ईगो ही हमसे ये सारी चीजें करवाती है, ठीक है। इस ईगो का इलाज सिर्फ और सिर्फ खुदा के मानने में छुपा हुआ है, खुदा की मानने में छुपा हुआ है। इसके अलावा दुनिया में ईगो का इलाज ही कोई एक ही इलाज है, और वो रब ने अपने पास रखा हुआ है। इंसान की इधर से ईगो और उधर रब का कनेक्शन, और रब से जुड़ना और रब से मिलना। ईगो को मिटा दो, रब दिखने लग जाएगा। जब तक ईगो जिंदा है आप खुदा के दर्शन नहीं कर सकते, आप खुदा को नहीं पा सकते। रब से दुआ है कि इस जिंदगी में एक लम्हा तो ऐसा आ जाए, एक पल तो ऐसा आ जाए, एक घड़ी तो ऐसी आ जाए जिस घड़ी में हमारी ईगो हमारा पीछा छोड़ जाए और वो खुदा अपने पर्दे उठा दे। इसी दुआ के साथ जिंदा है। रब ये दुआ कभी न कभी जरूर सुने।